स्वागत है आपका मेरे चैनल में ग्रो योर बिजनेस विद दिव्या। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देन आज चलते हैं हम अपने टॉपिक के तरफ कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट तो हम जानेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को हिंदी में हम कहते हैं जोखिम प्रबंधन करना। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई असेसिंग प्रायोरिटी माइग्रेटिंग मॉनिटरिंग एंड reviewing risk to minimize potential harm or loss to an organization, individual और assets। फर्स्टली हम अपने कंपनी में होने वाले जो रिस्क रहते हैं उनको, क्या रिस्क होने वाला है, उनको मैनेज करने के लिए हमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उनको एसेस करके प्रियोरिटी दे के देन उनको कंट्रोल करने का प्रोसेस करना होता है ताकि वो हमारी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान ना पहुंचा सके। इसे ही हम कहते हैं जोखिम का प्रबंधन करना। देन चलते हैं हम टाइप ऑफ रिस्क। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिस्क होता क्या है। देन जो थर्ड वीडियो आएगा उसमें हम रिस्क को मैनेज कैसे करेंगे, वो टॉपिक उसमें मैं लेके आऊँगी। तो यहाँ पे देखते हैं हम, फर्स्टली आता है आपका फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, स्ट्रेटजी रिस्क, रेपुटेशन रिस्क, इन्वायरमेंटल रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क। तो हम जानेंगे कि फाइनेंशियल रिस्क होता क्या है। फाइनेंशियल रिस्क को हम हिंदी में कहते हैं वित्तीय जोखिम। वित्तीय जोखिम का मतलब होता है जिसमें हमारा पैसे से नुकसान होता है। ठीक है, हमें फाइनेंशियली जो नुकसान होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी में, तो उसमें आता है आपका मार्केट रिस्क। जब मार्केट हमारा फ्लक्चुएट होता है तो कभी डाउन होता है, कभी बहुत ज़्यादा डाउन होता है। जब डाउन होता है मार्केट तो हमें नुकसान होता है, और जब मार्केट ग्रो करता है, ऊपर जाता है, तो हमें प्रॉफिट होता है। क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है कि जो उधारकर्ता होते हैं उनके द्वारा जो पैसा होता है वो नहीं मिलता है, तो इससे हमें क्रेडिट रिस्क होता है। ठीक है, और लिक्विडिटी रिस्क को हम बोलते हैं धन की कमी होना अपने ऑर्गेनाइजेशन में। इंट्रे ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है? ऑपरेशनल रिस्क को हम बोलते हैं परिचालन जोखिम। जो कि हमारी कंपनी में क्या होता है, कर्मचारियों से भी, इसमें कर्मचारियों से भी जोखिम आता है, फिर प्रोसेस में भी जोखिम आता है। देन हमारी टेक्नोलॉजी से भी, इसमें टेक्नोलॉजी जब फेल हो जाती है तो वो भी रिस्क हो जाता है। देन फैसिलिटी से भी रिस्क होता है हमें, और सप्लाई चेन रिस्क आता है। जो भी हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या जो भी सिस्टम प्रोसेस करते हैं उनमें इंटरनल, आंतरिक और बाहरी रिस्क को हम ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। देन आपका आ गया स्ट्रेटजी रिस्क। स्ट्रेटजी रिस्क का मतलब होता है कि रणनीति जोखिम। हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के ग्रोथ के लिए एक स्ट्रेटजी बनाते हैं जो कि हम मार्केट में उसको रन कराते हैं। बट क्या होता है कि वो मार्केट में रन नहीं कर पाता है, वो फेल हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेटजी रिस्क। हमारी जो रणनीति हुई वो विफल हो गई। ठीक है, देन इस टाइप ऑफ स्ट्रेटजी में आता है एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर और डायनेमिक फैक्टर। एक्सटर्नल में आपका मार्केट का जो शेयर होता है वो अप डाउन होता है, उससे होता है कंपटीशन की, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इंटरनल में कि हमारी स्ट्रेटजी जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से स्ट्रेटजी बना नहीं पाया। ठीक है, ऑपरेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई। देन डायनेमिक फैक्टर में क्या होता है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं रहती है जो मार्केट में और भी हमारे कंपटीटर हैं उनके पास होती है। देन आता है आपका रेपुटेशन रिस्क। का मतलब होता है प्रतिष्ठा जोखिम, जो कि किसी व्यक्ति या फिर संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना होता है, उसके ब्रांड को और उसके इमेज को हार्म करना होता है। ठीक है, और उसका सोर्स आता है आपका इंटरनल फैक्टर, जो कि एम्प्लॉय एक्शन क्वालिटी इशू से आता है। एक्सटर्नल फैक्टर मीडिया, सोशल मीडिया, स्टेक होल्डर और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन से भी होता है। इन्वायरमेंटल रिस्क, इन्वायरमेंटल रिस्क को बोलते हैं हम पर्यावरण जोखिम। पर्यावरण जोखिम का मतलब होता है कि हमारे व्यवसाय या ऑर्गेनाइजेशन में जो नेचुरली डिजास्टर होता है या फिर इकोसिस्टम, ह्यूमन एक्टिविटी, ये सबसे हमारा इन्वायरमेंटल रिस्क आता है। ठीक है,
जिससे कि हमारे व्यवसाय को नुकसान पहुंचता है। तो इन्वायरमेंटल रिस्क में आपका आता है क्लाइमेट चेंज, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, डिफॉरेस्टेशन, नेचुरल डिजास्टर, केमिकल स्पिल, न्यूक्लियर एक्सीडेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट। देन आपका आता है टेक्नोलॉजिकल रिस्क। टेक्नोलॉजिकल रिस्क का मतलब होता है तकनीकी जोखिम, जो कि टेक्नोलॉजी से हमारे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के काम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हार्म और लॉस होता है, उसे हम कहते हैं टेक्निकल रिस्क। इसके टाइप होते हैं आपका साइबर सिक्योरिटी रिस्क, डेटा ब्रीच, सिस्टम फेलियर, नेटवर्क रिस्क, क्लाउड कंप्यूटिंग रिस्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एंड लास्ट आता है आपका पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क का मतलब होता है राजनीतिक जोखिम, जो कि किसी भी कंट्री में जो पॉलिटिकल रूल और रेगुलेशन में चेंज होता है और जो इनस्टेबिलिटी आती है, उसके बदलाव के वजह से, पॉलिसी और लॉ के बदलाव के वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन और हमारे बिजनेस पे जो अफेक्ट पड़ता है, उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल रिस्क। इसके टाइप्स आते हैं गवर्नमेंट नेशनलाइजेशन, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, सेंसेशन, करप्शन, टेररिज्म, सिविल अनरेस्ट एंड वॉर। ये तो था हमारा टाइप्स ऑफ रिस्क कि कितने रिस्क होते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा कि हम इस रिस्क को कवर कैसे करेंगे और मैनेज कैसे करेंगे। तो आगे की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय चैनल।